बात करेंगे यहाँ पे चंद वंश के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा कि हम उत्तराखंड के सारे सिलेबस यहाँ पे आपको क्लियर करते हुए लेके चल रहे हैं दोस्तों। और अभी उत्तराखंड का जो इतिहास चल रहा है वो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। अगर आप लोगों ने पिछली वाली वीडियोस नहीं देखी है दोस्तों तो आप उसको जरूर देखिएगा, ताकि आपको पूरा उत्तराखंड का इतिहास क्लियर हो और आपके एग्जामों के लिए कहीं भी आपको दिक्कतें ना हो, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत छोटी छोटी क्वेश्चन आपको क्लियर करा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं चंद्र गोयल, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग इंडिया में। तो दोस्तों आज का जो मेन टॉपिक है आपका वो है चंद्रवंश। लेकिन चंद्रवंश को क्लियर करने से पहले मैं आपको छोटी सी यहाँ पे जो केतुरी राजवंश की कुछ पॉइंट्स बचे थे दोस्तों उसको मैं पहले क्लियर करवा देता हूँ। उसके बाद हम डायरेक्टली यहाँ पे चंद्रवंश की जो वंश जो चली थी दोस्तों उसकी सारी जानकारियां मैं आपको यहाँ पे क्लियर कराऊंगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो मैंने कल वीडियो डाला था उसमें एक चीज मैंने यहाँ पे त्रुटि कर दी थी कि जो केतुरी राजवंश की शुरुआत हुई थी, यानी कि केतुरी राजवंश की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वह 700 ईस्वी की जगह मैंने ईसा पूर्व कह दिया था दोस्तों। तो इसलिए आप लोगों से क्षमा चाहता हूं मैं कि वह ईसा पूर्व ना होके क्या था दोस्तों, ईस्वी था। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये कल की वीडियो में छोटी सी त्रुटि हो रखी है दोस्तों और इसको मैंने अभी क्लियर करवा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों एक बार उसको जरूर देखिएगा, ताकि आपको चंद्रवंश के बारे में क्लियर हो। अब देखिएगा दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है कि केतुरी शासक, ध्यान दीजिएगा, केतुरी शासक का विखंडन कैसे हुआ। बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है कि केतुरी शासक जब इसका विखंडन हुआ तो ये कितने भागों में बटे और इनका कौन कौन से राजवंश बने, तो उसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि केतुरी शासक में 3 भागों में बटे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। केतुरी जो शासक था वह 3 भागों में बटा और 3 भागों में सबसे पहला जो भाग था वो था आपका अस्कोट के रजवार। ये आपको पता होगा दोस्तों कि अस्कोट के जो रजवार थे वह केतुरी ही राजवंश के क्या थे दोस्तों, एक विखंडन का एक क्या था, रूप था। उसके बाद दूसरा था दोस्तों आपका डोटीमल, ये भी एक वंश है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, केतुरी राजवंश का डोटीमल। और जो तीसरा था ये था आपका आसंती देव। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आसंती देव केतुरी राजवंश का अंतिम विखंडन का एक शासक बना दोस्तों। और आसंती देव के रूप में अगर मैं बात करूं तो इन्होंने अपनी जो राजधानी बनाई वह कहां बनाई दोस्तों, जोशीमठ में। जब इन्होंने अपनी राजधानी जोशीमठ पे बनाई तो उसके बाद स्थानांतरण करके इसको कहां बनाया गया, रणचूला कोट। ये बहुत बार पूछा जाता है कि रणचूला कोट में अपना अंतिम जिसने राजधानी बनाया वो कौन सा वंश था, तो दोस्तों वो कौन सा था आपका आसंती देव शासक कह सकते हो या इसको वंश के रूप में क्लियर करते हो। अब देखिएगा दोस्तों, जब ये आपस में विखंडन होने लगे, यानी कि आपस में टूट फूट इनकी काफी रणनीतियां अलग अलग रूप से चलने लगी, तो इसमें काफी चीजों को देखा गया और काफी चीजों को देखते हुए यहाँ पे क्लियर करवाया गया। उसके बाद 1191 में, ध्यान दीजिएगा, 1191 में पश्चिम नेपाल के नरेश, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1191 में पश्चिम नेपाल के जो नरेश थे जिनका नाम था अशोक चंद्र, अशोक चंद्र ने केतुरी राजवंश पर क्या कर दिया दोस्तों, आक्रमण कर दिया। और जब यह आक्रमण किया तो आक्रमण करने के बाद यह पूरी रूप से क्या हो गई, बिखर गई। और इसी का फायदा उठाकर जिसने अपना राजवंश स्थापित किया वो था दोस्तों चंद्रवंश। तो ये थी एक कहानी की केतुरी राजवंश की समाप्ति कैसे हुई और केतुरी राजवंश की समाप्ति के बाद चंद्रवंश की शुरुआत कैसे हुई। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों चंद्रवंश के। तो अब हमारे स्क्रीन पे यानी कि हमारे बोर्ड पर चंद्रवंश की सारी जानकारियां आ चुकी हैं और अब हम बात करेंगे कि चंद्रवंश का किस टाइप से यहाँ पे विस्थापन हुआ और किस टाइप से इनका काम रहा दोस्तों। और काफी विख्यात यानी कि काफी एक इंपॉर्टेंट वंश माना जाता है इनको, कुमाऊं का, और काफी अच्छा काम भी इन्होंने किया दोस्तों। तो आज हम इसकी पूरी डिटेल आपको बताएंगे। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे हमारे उत्तराखंड में कुमाऊं और गढ़वाल को विभाजन किया गया, जब कुमाऊं में चंद्रवंश चल रहा था दोस्तों तो उस समय गढ़वाल में कौन सा वंश चल रहा था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो गढ़वाल में दोस्तों जो चल रहा था वो चल रहा था परमार वंश या पवार वंश। ध्यान दीजिएगा कि परमार वंश या पवार वंश जो चल रहा था दोस्तों वह गढ़वाल के अंतर्गत चल रहा था लगभग 888 ईस्वी के अकॉर्डिंग।
अब हम इसका जो टॉपिक है दोस्तों वो कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करवाएंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों गोरखाओं की सारी जानकारियां कि गोरखाओं ने किस टाइप से कुमाऊं और गढ़वाल पर अपना शासन चलाया। तो देखिएगा दोस्तों, जब उत्तराखंड में चंद वंश की शुरुआत हुई, मैंने अभी आपको यहां पे क्लियर करवाया कि चंद वंश की शुरुआत कैसे हुई, अशोक चंद ने किस टाइप से यहां पे आक्रमण किया और इसका जो फायदा उठाया चंद्रवंशों ने, और चंद्रवंश की यहां पे शुरुआत होने लगी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि चंद्रवंश का जो संस्थापक था, ध्यान दीजिएगा, जो कुमाऊं में चंद्रवंश का जो संस्थापक था दोस्तों वो कौन था? आपका थोहर चंद। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि थोहर चंद ने 1216 ईस्वी में, कल मैंने ईसा पूर्व बोल दिया था दोस्तों, तो आप लोगों से फिर मैं जो मेरी त्रुटि हुई है दोस्तों उसके लिए फिर मैं क्षमा चाहता हूं आप लोगों से कि आप उसको थोड़ा सा देखिएगा एक बार, जहां पे मैंने ईसा पूर्व डाल रखा है दोस्तों उसको ईस्वी कीजिएगा ताकि आपको बाद में कोई भी कंफ्यूज ना हो। तो 1216 में यानी कि 1216 ईस्वी में थोहर चंद ने कुमाऊं पर चंद्रवंश की क्या की थी दोस्तों? शुरुआत की थी। और इन्होंने अपनी पहली राजधानी, ध्यान दीजिएगा, ये काफी पूछा जाता है कि चंद्रवंश द्वारा अपनी पहली राजधानी कहां स्थापित की थी? तो दोस्तों यह कहां की थी? आपके चंपावत में। लेकिन चंपावत में जब इन्होंने अपनी राजधानी स्थापित की तो वहां पे इनको ज्यादा खास कोई काम नहीं पड़ा, जिसके कारण भीष्मचंद्र द्वारा अपनी राजधानी को अल्मोड़ा में लाया गया दोस्तों। लेकिन अल्मोड़ा में जब इन्होंने अपनी राजधानी बनाई तो उससे पहले इन्होंने खगमरा किला, ये काफी पूछा जाता है, खगमरा किला का निर्माण करवाया। लेकिन अचानक इनकी बीच में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है दोस्तों। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो वास्तविक रूप से, ध्यान दीजिएगा, वास्तविक रूप से कल्याण चंद ने 1560 में अल्मोड़ा में अपनी राजधानी क्या की दोस्तों? स्थापित की। तो ये काफी पूछा गया क्वेश्चन है कि अल्मोड़ा में चंद्रवंश द्वारा किसने वास्तविक रूप से अपनी राजधानी को स्थापित किया? तो दोस्तों यह कौन था? आपका कल्याण चंद। और कल्याण चंद्र ने 1560 में अपनी राजधानी कहां बनाई? अल्मोड़ा में बनाई। तो यहां पे 2 पॉइंट क्लियर कीजिएगा आप लोग कि पहला कि इनकी जो पहली राजधानी थी वो चंपावत में थी और भीष्मचंद्र द्वारा इसको स्थानांतरित करके अल्मोड़ा लाया गया जहां पे खगमरा का किला बनाया गया। लेकिन अचानक इनकी डेथ हो गई और उसके बाद कल्याण चंद्र ने 1560 में अपनी राजधानी कहां बनाई दोस्तों? अल्मोड़ा में बनाई। तो ये पॉइंट आपको पूरी रूप से क्लियर होना चाहिए। उसके बाद ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुमाऊं में सबसे अधिक यानी कि चंद्रवंशों में सबसे अधिक तिब्बती आक्रमण को रोकने वाला शासक कौन था? तो दोस्तों यह था आपका बाज बहादुर चंद। ये काफी पूछा गया क्वेश्चन है और ये आपको पता भी होना चाहिए कि जब तिब्बत से यानी कि जब तिब्बती आक्रमण काफी हुआ करता था दोस्तों तब कुमाऊं में, क्योंकि कुमाऊं और तिब्बत का काफी एक नजदीकी व्यापार हुआ करता था, तो उस समय कभी आपस में बहुत सारे आक्रमण हो जाते थे। तो तिब्बती ज्यादा पावरफुल होने के कारण यहां पे कुमाऊं पे ज्यादातर क्या रहती थी दोस्तों? दिक्कतें रहती थी। लेकिन बाज बहादुर शाह ने काफी डट के उनसे सामना किया और उनके सारे आक्रमण को विफल किया। तो इनको एक शक्तिशाली या पावरफुल राजा भी माना जाता है। लेकिन वास्तविक रूप से किसको माना जाता है दोस्तों? ये माना जाता है गरुड़ ज्ञान चंद को। तो ये 2 से 4 पॉइंट आपने क्लियर करना है कि तिब्बत आक्रमण को रोकने वाला जो शासक था, सबसे जाबाज शासक, वो कौन था दोस्तों? आपका बाज बहादुर चंद। लेकिन सबसे शक्तिशाली जो शासक माना जाता है चंद्रवंश का, वह किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है दोस्तों आपका गरुड़ ज्ञान चंद को। तो ये 2 से 3 पॉइंट आप लोग क्लियर कीजिएगा ताकि आपको बिल्कुल भी यहां पे दिक्कत का सामना ना करना पड़े दोस्तों। अब यहां पे एक पॉइंट मैंने काफी इंपॉर्टेंट लिखा है दोस्तों कि कुमाऊं में ग्राम प्रधान, जैसे आपको पता होगा अभी यहां 5 साल के बाद जो वास्तविक एक ग्राम जो चुनाव होता है दोस्तों, जिसमें हम ग्राम प्रधान को चुनते हैं, तो इसकी शुरुआत किस वंश से हुई थी? यह भी काफी पूछा गया क्वेश्चन है कि कुमाऊं में ग्राम प्रधान का जो एक नींव रखा गया था, ये किस वंश के द्वारा रखा गया था? तो दोस्तों यह रखा था आपके किसके? चंद्रवंश के द्वारा। ये एक यूकेपीसीएस का क्वेश्चन है दोस्तों, और आपके जो अभी आगामी एग्जाम है उसमें भी ये क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्राम प्रधान की नियुक्ति का जो एक नींव रखा दोस्तों, ये किस वंश के द्वारा रखा? तो यह रखा आपके चंद्रवंश के द्वारा।
अब यहां पे नेक्स्ट पॉइंट आया आपका कि चंद वंश का राज चिन्ह क्या था। दोस्तों इन्होंने अपनी मुद्राओं में ज्यादातर गाय का अंकित किया हुआ है, गाय माता का, और हमारे हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा जो गाय माता को माना जाता है दोस्तों, तो इसलिए गाय माता को काफी सर्वश्रेष्ठ यह लोग मानते थे। और इस वंश में जितनी भी हमारी मुद्राएं पाई गई हैं या जितनी भी इनके अवशेष पाए गए हैं दोस्तों, उसमें अधिकतर गाय का क्या है दोस्तों, चित्रण है। तो इससे यह पता चलता है कि इनका जो राज चिन्ह हुआ करता था वो क्या हुआ करता था दोस्तों, तो यह हुआ करता था आपका गाय। यह पॉइंट भी क्लियर करना है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, चंद वंश का जो संबंध है, चंद वंशों का जो संबंध है दोस्तों, वह मुगलों से भी बताया गया। यानी कि मुगलों में जैसे आपको पता होगा जहांगीरनामा, या आप ये कह सकते हैं दोस्तों बाबरनामा, जो भी यहां पे इनके जो पुस्तक हैं दोस्तों, उनमें हमारे उत्तराखंड का जो उल्लेख, जिस वंश का उल्लेख किया है, तो वह है दोस्तों आपका चंद वंशों का। यह भी पूछा गया है कि आपका जहांगीरनामा में उत्तराखंड के किस वंशों का इसमें उल्लेख किया गया है, तो दोस्तों वह किया गया है आपका किसका, चंद वंशों का। अब देखिएगा दोस्तों, ये काफी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने अभी आपको बताया यहां पे। लेकिन यहां पे एक चीज क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, उस समय चंद वंशों का जो अंतिम शासक था दोस्तों, वो था आपका कौन, महेंद्र चंद। मैंने यहां पे लिख रखा है। महेंद्र चंद पर आक्रमण करने वाले गोरखा शासकों ने 1790 पर क्या किया दोस्तों, आक्रमण किया। और 1790 में जब गोरखाओं ने आक्रमण किया तो कुमाऊं पर अंतिम शासक कौन था, तो दोस्तों वो चंद वंश का अंतिम जो शासक था वह था आपका महेंद्र चंद। और महेंद्र चंद को पराजित करने के बाद तब जाके यहां पे गोरखा शासनों की क्या पड़ी दोस्तों, नींव पड़ी। और गोरखा शासनों ने यहां पे शासन किया। उसके बाद फिर उन्होंने गढ़वाल पर आक्रमण किया। इसकी भी मैं जानकारी आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन इसके बाद जो वीडियो बनेगा दोस्तों वो पवार वंश का बनेगा, तो ये मैं आपको यहां पे क्लियर कराऊंगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि चंद वंश द्वारा जो किला बनाया गया था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफी पूछा जाता है क्वेश्चन दोस्तों, तो ये भी मैं आप इसी वीडियो में आपको क्लियर करवाऊंगा। तो देखते हैं दोस्तों कि चंद वंश द्वारा कौन कौन से किले बनाए गए और कहां कहां बनाए गए, इसकी भी हम यहां पे डिटेल क्लियर कर। तो आ चुका है चंद वंश के किला, यानी कि जो चंद वंश द्वारा यानी कि उनके शासकों द्वारा जो कुमाऊं पर जो किला बनाया गया दोस्तों, और काफी हमारे एग्जामों में पूछा जाता है, जैसे खगमरा का किला किसने बनाया, या etc पूछा जाता है लाल मंडी का किला कहां स्थित है। तो इसकी सारी जानकारियां मैं दोस्तों यहां पे क्लियर करवा रहा हूं आपको। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो भी हमारे चंद वंश की जो भी क्वेश्चन है वो लगभग उत्तराखंड के एग्जामों में पूछे जाने वाले मैंने सारे यहाँ पे क्लियर करवा दिए हैं। अगर कहीं पे और त्रुटियां पाई गई या दोस्तों काफी कोई क्वेश्चन छूटा हुआ है, तो दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में उसको मैं क्लियर करवाऊंगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पे किले की। तो पहला किला आता है दोस्तों खगमरा का किला। ये मैंने अभी बताया था आपको कि खगमरा का किला क्यों बनाया और किस कारण बनाया। तो ये दोस्तों भीष्म चंद द्वारा बनाया गया था 1555 या 1560 के बीच में, यानी कि 55 और 60 के बीच में इसको बना के क्लियर करवाया था दोस्तों। और यह अल्मोड़ा पर स्थित है, यह भी क्लियर करना है। और मैं आपको बता दूं कि 1555 से 60 के बीच में अगर मैं क्लियर करवाऊं तो उस समय हमारे यहां मुगल यानी कि अकबर का शासन चल रहा था, क्योंकि 1556 में जब पानीपत का सेकंड युद्ध यानी कि दूसरा युद्ध हुआ दोस्तों, तो उस समय अकबर ने अपना शासनकाल स्टार्ट कर लिया था। और लगभग अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक रहा। तो यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जब चंद वंशों का शासक जब कुमाऊं में चल रहा था, तो भारत में यानी कि दिल्ली पर हमारे मुगल शासक क्या कर रहे थे दोस्तों, शासन कर रहे थे। तो यहां पे 2 से 3 पॉइंट आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है लाल मंडी का किला। ध्यान दीजिएगा, लाल मंडी का किला दोस्तों कल्याण चंद्र द्वारा बनाया गया था। और यह कब बनाया गया था, 1563 में। ध्यान दीजिएगा, कल्याण चंद द्वारा लाल मंडी का किला बनाया गया था। यह भी अल्मोड़ा में है दोस्तों। और इसे ये काफी इंपॉर्टेंट है कि लाल मंडी के किले को फोर्ट मोइरा किला भी कहा जाता है। यह काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। फोर्ट मोइरा किला किसे कहा जाता है, तो लाल मंडी के किले को कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद है मल्ला महल। तो मल्ला महल किला जो बनाया गया था दोस्तों, यह किसके द्वारा बनाया गया था, तो यह बनाया गया था आपके कल्याण चंद द्वारा।
ये पॉइंट क्लियर करना दोस्तों। उसके बाद है राजबुंगा किला। तो राजबुंगा किला दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये सोमचंद द्वारा बनाया गया था और यह कहां है दोस्तों आपका, तो यह है दोस्तों चंपावत में। ये काफी पूछा गया क्वेश्चन है कि राजबुंगा किला कहां है, तो यह है दोस्तों आपका चंपावत में। उसके बाद है नेथुड़ा का किला। तो नेथुड़ा का जो किला था दोस्तों, यह गोरखा शासक द्वारा बनाया गया था, यानी कि गोरखा शासकों ने इसकी क्या की थी, नींव रखी थी और उन्हीं के द्वारा इसको बनाया गया था। उसके बाद है बाणासुर का किला। दोस्तों यह भी चंपावत में है, बाणासुर का किला, और यह दैत्य बाणासुर के द्वारा क्या किया गया था दोस्तों, बनाया गया था। यह पूछा गया क्वेश्चन है कि बाणासुर का किला कहां है, तो दोस्तों यह भी चंपावत में स्थित है। और चंपावत में स्थित होने के कारण इसको बनाया किसने था, तो दैत्य बाणासुर ने बनाया था। और इस किले को मारकोट किला भी कहा जाता है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि इस किले को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है मारकोट किला। तो यह था दोस्तों हमारे चंद शासकों के द्वारा जो किला स्थापित किया गया था। अब यह है दोस्तों एक हमारे चंद वंश का काफी सटीक एक कॉन्सेप्ट। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, तो ये आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट नोट से बना सकता है और आप इसको नोट कीजिएगा ताकि आपको एग्जामों में कोई भी दिक्कतें ना हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि मैं ऐसी वीडियोस आपको कंटिन्यू यहाँ पे अपडेट करा सकूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।